आज के इस लेक्चर में हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी कोलाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड आपके किताब में दिया हुआ है वो सारा यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। तो अब तक हम लोग एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर और सॉल्यूशन के बारे में जान चुके हैं। अब यहाँ पे जो पार्टिकल के साइज होता है, पार्टिकल के साइज के बेसिस पे सॉल्यूशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो ट्रू सॉल्यूशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? तो कोलाइडल सॉल्यूशन हम जनरली उससे बोलते हैं जिसका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। तो जिसका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, उसको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। नहीं, इसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जिसका मोर देन होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पार्टिकल साइज मोर देन 1 नैनोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकल साइज मोर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। और कितना ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। तो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर। अब 1000 नैनोमीटर का मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखिए, 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है? 10⁻⁻9 मीटर। और 1000 कितना होता है? तो यहाँ पे 1000 नैनोमीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 इंटू 10 का पावर यहाँ पे 3 है। तो कितना हो गया? 10⁻⁻6। दैट मीन्स माइक्रोमीटर। यदि पार्टिकल का साइज माइक्रोमीटर में है तो वो क्या होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इससे हमें ये चीज पता चला कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा जनरली आपको माइक्रोमीटर में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? माइक्रोमीटर में। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइक्रोमीटर। तो जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर जो पार्टिकल होता है उसका साइज 2 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। और जो मिल्क है वो क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइक्रोमीटर। किसका? मिल्क का साइज यहाँ पे है। मिल्क के पार्टिकल के अंदर जो साइज होता है 2 माइक्रोमीटर। तो 2 माइक्रोमीटर का मतलब कितना होगा? तो 2 इंटू 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6। दैट मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो इतना मिल्क के पार्टिकल का साइज होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मिल्क है, इस मिल्क में पानी भी है और पानी के अंदर जो फैट ग्लोब्यूल है, यहाँ पे देखिए फैट ग्लोब्यूल कितना बड़ा साइज है। फिर छोटा छोटा कैसीन पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैसीन। तो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये कैसीन है। तो ये जो छोटा छोटा पार्टिकल है और फैट ग्लोब्यूल है ये इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसमें? मिल्क के अंदर। यहाँ पे जो मिल्क दिया हुआ है इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड है मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कम्पेयर टू द सस्पेंशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो साइज होता है वो सस्पेंशन से छोटा होता है। प्रीवियस लेक्चर में आप देख चुके हैं, क्योंकि सस्पेंशन का साइज कितना होता है? 1000 नैनोमीटर से यदि ज्यादा रहेगा तो वो आपका सस्पेंशन कहलाएगा। और यहाँ पे कोलाइडल में क्या हम लोग देखें, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे सस्पेंशन से लेस लिखा हुआ है। द मिक्सचर एपियर टू बी होमोजेनस।
तो मिक्सचर ऐसा लगेगा कि ये होमोजेनस है, लेकिन रियल में क्या है, रियल में ये हेट्रोजेनस है। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, यहाँ पे मिल्क दिख रहा है, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल का साइज स्मॉल होता है। कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज होता है स्मॉल होता है, एंड वी कैन नॉट सी विथ नेक्स्ट आई, नेक्स्ट आई से नहीं दिखता है, तो ट्रू सॉल्यूशन में भी नहीं दिखता है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से इसमें पार्टिकल का साइज ज्यादा होता है। बट दिस पार्टिकल कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट, और ये जो पार्टिकल होता है वो विजिबल लाइट को स्कैटर कर सकता है। इसका मतलब क्या है, विजिबल लाइट को स्कैटर करने का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो है ये टॉर्च है, जो घर में इस्तेमाल होता है। वैसे आजकल सब घर में इन्वर्टर है, तो टॉर्च का जनरली इस्तेमाल ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग गांव देहात में हैं, तो यहाँ पे इन्वर्टर होने के बावजूद भी हम लोग रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे घर में सांप वगैरह निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये जो टॉर्च है, तो ये जो टॉर्च है, इस टॉर्च से यहाँ पे देखिए लाइट निकल रहा है। अब ये जो लाइट है यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ के बाद ये जो ट्रू सॉल्यूशन है इसमें इसका रे नहीं दिख रहा है, आपको डायरेक्ट रे यहाँ पे दिख रहा है देखिए। और ये जो है लाइट स्कैटर होके इधर भी हमको लाइट देखने को मिल रहा है, ये देखिए इधर भी हमको लाइट देखने को मिल रहा है, इधर भी कलर है। तो यहाँ पे जो लाइट है, जो रे है, वो स्कैटर हो रहा है, यहाँ पे लाइट जो है स्कैटर हो रहा है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, स्कैटरिंग। अच्छा, ये तो हम लोग जान गए कि ट्रू सॉल्यूशन में स्कैटरिंग नहीं होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में स्कैटरिंग हो रहा है। तो एक हम लोग के मन में सवाल आता है कि जो तीसरा सॉल्यूशन है सस्पेंशन, तो क्या सस्पेंशन में स्कैटरिंग होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, जो लाइट रे पूरा दिखता है उसका पाथ। तो यहाँ पे जब लाइट बीम यहाँ पे चल रहा है, तो देखिए जो ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन में लाइट का जो रे है वो विजिबल नहीं है, जैसे वाटर। अब वो जैसी कोलाइडल में जाएगा, जैसे साबुन को हम लोग अगर पानी के अंदर घोरते हैं, डिजोल्व करते हैं अच्छे से, तो वहां पे कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, वहां पे आपको पूरा लाइट स्कैटर नजर आएगा, या फिर मिल्क में भी। तो ये आप घर पे एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग सस्पेंशन में जाते हैं, सस्पेंशन के पास जैसे ही पहुंचे तो वहां पे भी जो लाइट है वो विजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है वो बड़े पार्टिकल से स्कैटर होते हैं, एकदम छोटा पार्टिकल रहेगा तो वो उससे स्कैटर नहीं हो पाएगा। मतलब लाइट को कौन स्कैटर कर रहा है, पार्टिकल्स। तो चलिए फिर से आते हैं वहां पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन इजिली स्कैटर ऑफ बीम ऑफ विजिबल लाइट, जो हम लोग अभी देख लिए। एंड दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन में या फिर कहीं पे भी यदि हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को मिलेगा, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, उसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट, तो उनका नाम था टिंडल, तो वो अपना ही नाम पर दे दिए टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट इंटर अ रूम। तो आप देखे होंगे कि जो अंधेरा वाला रूम रहता है और बाहर में बहुत तेज रोशनी है, तो खिड़की से या फिर जो ऊपर वाला एक छोटा सा खिड़की होता है वहां से भी एक रे देखने को मिलेगा, लाइट नजर आता है। तो वहां पे भी टिंडल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है थ्रू अ स्मॉल होल। चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे आता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है खिड़की, यहाँ पे खिड़की है और यहाँ से देखिए रे आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे भगवान अब प्रकट होने वाले हैं, जैसे मूवी में देखा जाता है
कि पूरा एक खिड़की खुलेगा, फिर रोशनी आएगा, फिर भगवान प्रकट होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे लग रहा है कि कुछ होने वाला है, लेकिन ये क्या है, ये लाइट है जो कि स्कैटर हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइट है जो कि स्कैटर हो रहा है, तो कोई भगवान ये सब प्रकट नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे लाइट एक्चुअल में स्कैटर हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो है प्लांट, तो प्लांट के जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैनोपी। ऊपर वाला पार्ट को कैनोपी बोलते हैं। अब यहाँ से भी आपको यहाँ पे देखिए लाइट रे का यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरह से रे आ रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है, टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे भी टिंडल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो अब शायद आपको टिंडल इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा है दिस हैपन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ऐसा क्यों होता है, स्मॉल होल से जो लाइट आपको नजर आता है तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। जो पार्टिकल्स होता है, जो स्मॉल पार्टिकल होता है, डस्ट वगैरह रूम में, तो उसके कारण आपको रे वहां पे पूरा दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखा है दिस हैपन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। जो एयर में स्मोक है उसके कारण ऐसा हो रहा है। उसके आगे देखते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू कैनोपी ऑफ ए डेंस। कैनोपी का मतलब होता है ऊपर वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे लिख देते हैं अपर पार्ट ऑफ ट्री। ट्री का जो अपर पार्ट होता है उसी को हम लोग कैनोपी बोलते हैं। ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट, जो घना फॉरेस्ट होता है वहां पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। एंड इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। तो वहां पे टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर भी होता है जिसको हम लोग मिस्ट बोलते हैं। विच एक्ट एज अ पार्टिकल ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स इन एयर। तो वहां पे ये जो मिस्ट होता है वो एयर में कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहा है, उसके कारण वहां पे क्या हो रहा है, टिंडल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट में हमें टिंडल इफेक्ट क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पे जो मिस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, ये एयर के साथ मिक्स हो जाता है, इसीलिए वहां पे फॉरेस्ट में हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके बाद एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। क्यों, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। और जो बी है इसमें देखिए 5 यहाँ पे विजिबल नजर आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शो टिंडल इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिल्क, और जो मिल्क होता है वो क्या शो करता है, टिंडल इफेक्ट। क्यों, क्योंकि इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐसा क्या होता है, उसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है ट्रू सॉल्यूशन से। कितना होता है बड़ा, तो उसका जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के आसपास होता है। ये लगभग कितना हो गया, माइक्रोमीटर के आसपास। तो यदि किसी पार्टिकल का साइज माइक्रोमीटर में है, दैट मीन्स वो लाइट को स्कैटर करेगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे भी पूरा क्लियर हो गया है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में भी लाइट स्कैटर करता है और सस्पेंशन में भी करता है। क्यों, क्योंकि इसके पास जो पार्टिकल है उसका साइज बड़ा है। इसके बाद यहाँ पे है प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलाइड। कोलाइड का कुछ प्रॉपर्टी होगा। ए कोलाइड इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। जो कोलाइड होता है, अभी हम लोग प्रीवियस में देखे हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन विथ नेक्ड आई। अगर हम लोग नेक्ड आई से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका पार्टिकल दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन है, नहीं दिख रहा है पार्टिकल। तो वही चीज यहाँ पे बोला है कि साइज ऑफ पार्टिकल जो है वो बहुत छोटा रहता है। कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। लेकिन जो कोलॉइड है उसके पास ये ताकत है कि वो स्कैटर कर सकता है बीम ऑफ लाइट को, जो पास करेगा उसके अंदर से। तो
दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। और इसको अगर हम छोड़ देते हैं कई घंटा ले, देखो देखिए यहाँ पे छोड़ दिए हैं तो कितने घंटा से यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो नीचे वाला पोर्शन देखिए यहाँ पे सेटल हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन कुछ कुछ कोलाइडल में ऐसा हमको देखने को मिलता है कि सेटल हो जाता है, उसको अनस्टेबल कोलाइडल सोल बोला जाता है। जब आप क्लास 12th में जाइएगा तो वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये भी जो है ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन। लेकिन क्लास 12th में ये चीज पढ़ना था, लेकिन आप अगर थोड़ा सा जान लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो रहता है कोलाइड, वो क्या करता है कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज बना लेता है पार्टिकल के बीच में, और क्या करेगा दोनों कंबाइन कर जाता है। अब कंबाइन करने से क्या होगा, वो एग्रीगेशन में आ जाएगा और कुछ जो कोलाइडल पार्टिकल है वो ऊपर इस तरह से देखने को मिलेगा और कुछ जो है वो सेडिमेंट हो जाएगा नीचे। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल कोलॉइड। और अभी हम लोग जितना भी एग्जांपल देखे हैं वो सब था स्टेबल कोलॉइड जो यहाँ पे है। तो अनस्टेबल कोलॉइड से रिलेटेड आपकी किताब में कहीं भी दिया नहीं हुआ है, तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इसके बाद यहाँ पे देखिए दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस फिल्ट्रेशन। यदि हम फिल्ट्रेशन से इसको सेपरेट करना चाहें तो कोलॉइडल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे चाय है, तो चाय हम लोग बनाए हैं, अब ये चाय थोड़ा सा अलग कलर का चाय है, तो इस चाय में देखिए यहाँ पे इसको फिल्टर कर रहे हैं, लेकिन ये अलग हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा अलग? क्योंकि ये पूरी तरह से घुल गया है। अब यहाँ पे इसका पार्टिकल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको पार्टिकल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये कौन सा है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसमें स्कैटरिंग देखने को मिलेगा, यस सर। तो यहाँ पे स्कैटरिंग भी आपको देखने को मिलेगा, बट लेकिन यहाँ पे फिल्ट्रेशन से क्या हो रहा है, अलग नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन एक नया टेक्निक है, स्पेशल टेक्निक, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को अलग कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ पे ये जो मशीन देखने को मिल रहा है ये है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है। और यहाँ पे देखिए ये किस तरह से हो रहा है, जो पार्टिकल होता है लार्ज साइज पार्टिकल वो यहाँ पे बॉटम में आ जाएगा, बॉटम में लार्ज साइज आ जाएगा, और जो वाटर वगैरह होगा वो देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वाटर। और बॉटम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, लार्ज साइज जो पार्टिकल है वो देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए द कंपोनेंट ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में हम लोग को दो तरह का चीज देखने को मिलता है, एक को बोलते हैं डिस्पर्स फेज और एक को बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। तो यहाँ पे दो चीजें हम लोग को देखने को मिलता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। अब ये दोनों क्या है, तो देखिए यहाँ पे डिस्पर्स फेज है जिसको हम लोग मिला रहे हैं। ये लगभग सोल्यूट जैसा काम करता है, जो कम अमाउंट में होगा, तो इसको हम लोग मिलाएंगे इसमें। और किस में मिला रहे हैं, डिस्पर्सन मीडियम, जो कि लिक्विड है, जैसे वाटर हो सकता है। यदि उसमें मिलाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, डिस्पर्सन मीडियम, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में है, ये सोलवेंट के जैसा काम कर रहा है। तो जो ज्यादा अमाउंट में होगा तो वो क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम, मतलब जिसमें ये डिस्पर्स हो जाए, जिसमें ये पूरी तरह से घुलेगा। और डिस्पर्स्ड फेज जो है सोल्यूट है। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ कोलॉइडल फॉर्म। तो यहाँ पे लिखा है सोल्यूट लाइक कंपोनेंट, जैसे सोल्यूट होता है उसी तरह का। द डिस्पर्स्ड फेज द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स्ड फेज
इज सस्पेंडेड इज नॉन डिस्पर्सिंग मीडियम। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो डिस्पर्स फेज होगा वो डिस्पर्सिंग मीडियम में घुलेगा, सस्पेंडेड होगा मतलब घुलना। एंड कोलोइड्स आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द स्टेट। अब कोलोइड जो है अलग अलग तरह के होता है, वो स्टेट के अनुसार उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स फेज भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ए फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन इन टेबल। फिर टेबल में यहाँ पे है। अब थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में। तो जो डिस्पर्स फेज होता है वो स्मॉलर प्रोपोर्शन में होता है, मतलब कम अमाउंट में होगा, और लगभग ये सोल्यूट के जैसा बिहेव करेगा, मतलब सोल्यूट जैसे ट्रू सॉल्यूशन में होता है वैसे ही इसमें भी होगा। जो डिस्पर्सन मीडियम होता है वो लार्ज प्रोपोर्शन में होगा, ज्यादा अमाउंट में, और ये जो है सेम सोलवेंट जैसा बिहेव करेगा, सोलवेंट ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन। तो ये एकदम सोलवेंट जैसा बिहेव करेगा, कौन? डिस्पर्सन मीडियम। अब यहाँ पे हम लोग टेबल 2.1 को देख रहे हैं। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलोइड्स, और ये टेबल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस टेबल को याद भी करना है। अब कैसे करेंगे? तो उसको याद कराने में मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, जो डिस्पर्स फेज है, तो डिस्पर्स फेज क्या है? सोल्यूट जैसा बिहेव करेगा, जैसे लिक्विड। अगर लिक्विड को हम लोग गैस में मिलाएंगे, तो लिक्विड जब गैस में मिलेगा, मिक्स होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एरोसोल। उसको क्या बोलेंगे? एरोसोल। लिक्विड को गैस में मिलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एरोसोल। इसका एग्जाम्पल क्या है? फोग, क्लाउड और मिस्ट। अब ये क्या होता है? फोग, क्लाउड और मिस्ट। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है फोग। अब ये फोग क्या होता है? तो फोग में हमें वाटर वेपर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वाटर वेपर। तो मिस्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा? मिस्ट में हमें वाटर ड्रॉपलेट देखने को मिलेगा। और वाटर ड्रॉपलेट और वाटर वेपर ये तो लगभग एक ही जैसा लग रहा है, तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए, दोनों में ये अंतर है कि वाटर ड्रॉपलेट में क्या होगा? लगेगा कि बारिश हो रहा है, एकदम थोड़ा थोड़ा बारिश जैसा फील होगा, जिसको बोल सकते हैं लिटिल रेन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा मोड़ा बारिश जैसा लगेगा, फुहेरा टाइप से, पानी का फुहेरा जैसे होता है, उसी तरह से यहाँ पे लिटिल रेन थोड़ा थोड़ा गिरते रहेगा। किसमें? मिस्ट में। ये जो है ये मिस्ट है। लेकिन फोग के अंदर क्या होगा? फोग में वाटर वेपर होगा, जिसको ह्यूमिडिटी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगा, ह्यूमस बना रहता है। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी जैसा देखने को मिलेगा, वाटर वेपर देखने को मिलेगा। किसमें? फोग में। वैसे मार्केट में फोग आ गया है, जो परफ्यूम होता है फोग, तो उसमें भी इसी तरह से रहता है, वहां पे भी वाटर वेपर रहता है। तो फोग और मिस्ट को आप समझ गए। फोग और मिस्ट ये दोनों क्या है? तो फोग और मिस्ट जो है वो है एरोसोल। तो यहाँ पे जो अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्टडी एरोसोल से रिलेटेड, एरोसोल। अब ये जो क्लाउड है, ये क्लाउड क्या है? तो ये जो क्लाउड है, यहाँ पे देखिए, ये आपका क्लाउड है। क्लाउड मीन्स बादल। तो इस बादल को भी देखेंगे तो यहाँ पे जो बादल है, बादल में क्या रहता है? लिक्विड। तो ये जो लिक्विड है, जो पानी है, वो लिक्विड गैस में डिसॉल्व हो गया है। तो जब लिक्विड गैस में यहाँ पे डिसॉल्व हो गया है, तो यहाँ पे क्या बना रहा है? एरोसोल। तो जो लिक्विड होता है वो गैस में डिसॉल्व होता है, तो क्या बनता है? एरोसोल। अब सेकेंड यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पे है गैस। अगर गैस डिसॉल्व होगा लिक्विड में, वहां पे लिक्विड डिसॉल्व हो रहा था, ओ सॉरी,
यहाँ पे सेकेंड में यहाँ पे है जो सोलिड है, सोलिड यदि डिसॉल्व होता है गैस में, यदि सोलिड को डिसॉल्व करते हैं गैस के अंदर तो उसको भी क्या बोलेंगे, एरोसोल। दैट मीन्स ये हुआ कि एरोसोल जो है इसमें जो सोलवेंट होगा, सोलवेंट का मतलब क्या है, डिस्पर्सन मीडियम। तो इसमें जो डिस्पर्सन मीडियम होगा, इसमें जो डिस्पर्सन मीडियम होगा वो क्या होगा, गैस, वो गैस डिस्पर्सन मीडियम होगा। तो जिसमें गैस डिस्पर्सन मीडियम होगा वो क्या कहलाएगा, एरोसोल। ये तो आपको याद रहेगा। अब ये जो एरोसोल है इसमें यहाँ पे देखिए जो सॉलिड गैस में डिसॉल्व हो रहा है, जैसे यहाँ पे स्मोक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लकड़ी को जलाया जा रहा है। जैसे खेत में हम लोग जलाते हैं ना, बहुत सारा, चाहे शहर में बहुत सारा कचरा घर में हो जाता है तो उसको बाहर जाकर रोड पे ही जला देते हैं। तो यहाँ पे भी जब उसको जलाते हैं तो बहुत सारा गैस निकलता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मोक। इसको स्मोक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो जब इसको जला रहे हैं तो इसके अंदर हमको सॉलिड पार्टिकल देखने को मिलेगा। अब ये जो सॉलिड पार्टिकल है ये आपका एयर में डिसॉल्व हो रहा है, एयर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्मोक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गाड़ी से जो लीड वगैरह निकलता है और भी केमिकल्स जो निकलता है वो सॉलिड पार्टिकल्स है। अब ये जो सॉलिड पार्टिकल है ये एयर के अंदर मिक्स हो रहा है, एयर में मिक्स हो रहा है। तो जो एयर में मिक्स हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड गैस में डिसॉल्व हो रहा है। तो सॉलिड जब गैस में डिसॉल्व होता है तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एरोसोल। तो इसको भी हम लोग एरोसोल बोलते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अभी हम लोग एरोसोल में दो चीज देख चुके हैं। पहला, यदि लिक्विड को गैस में ऐड करेंगे तो उसको भी हम लोग एरोसोल बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल है फोग, मिस्ट और क्लाउड। जब सॉलिड को हम लोग गैस में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, एरोसोल। इसका एग्जाम्पल है स्मोक और एग्जॉस्टेबल, जो ऑटोमोबाइल से जो निकलता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं थर्ड पे। तो यहाँ पे डिस्पर्सेस मीन्स सोल्यूट। ये जो सोल्यूट लाइक है गैस, तो गैस को यदि हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, यदि गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो गैस को जब लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो फोम बनेगा। थर्माकोल वाला आप देखे होंगे, तो वहां पे भी फोम, लेकिन वहां पे लिक्विड ही नहीं रहता है, वहां तो प्लास्टिक रहता है और गैस रहता है। तो वो वाला फोम नहीं समझना है। यहाँ पे जो फोम है वो झाग वाला होता है। तो जो गैस है उसको जब लिक्विड में यहाँ पे डिसॉल्व करते हैं तो आपका जो टाइप बनता है उसको बोलते हैं फोम। आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा फोम में डिस्पर्स फेज कौन सा है, डिस्पर्सन मीडियम कौन सा है और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो इस तरह से आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो फोम का एग्जाम्पल कौन सा है, शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम तो आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये जो है ये फोम का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये शेविंग क्रीम है, शेविंग क्रीम, नाम शेविंग क्रीम है लेकिन कोई सेव करने वाला चीज नहीं है। तो शेविंग क्रीम किसका एग्जाम्पल है, फोम का। क्यों फोम का एग्जाम्पल है, क्योंकि इससे झाग बनता है। तो जिससे झाग वगैरह बनेगा ना उसी को यहाँ पे फोम में जनरली आता है आपका। तो यहाँ पे शेविंग क्रीम हो गया। तो शेविंग क्रीम में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो जो शेविंग क्रीम होता है उसमें जो गैस होता है वो आपका लिक्विड में डिसॉल्व होता है। तो जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो उसको हम लोग फोम बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम। इसके बाद आपका है लिक्विड।
लिक्विड यदि डिस्पर्सेज है मीन्स सोल्यूट, यदि लिक्विड को लिक्विड में यदि ऐड किया जाएगा तो उसको बोलते हैं इमल्सन। तो लिक्विड लिक्विड वाला जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, इमल्सन। उसका एग्जांपल है मिल्क और फेस क्रीम। मिल्क और फेस क्रीम, एग्जांपल क्या है, मिल्क और फेस क्रीम। अब देख लेते हैं यहाँ पे मिल्क और फेस क्रीम। तो ये देखिए ये है मिल्क। जितना भी गर्ल्स के लिए जो क्रीम वगैरह आता है उसमें जनरली मिल्क का इस्तेमाल होता है। तो मिल्क क्या है, इमल्सन है, इमल्सन। और इमल्सन में क्या होता है, इमल्सन कोलाइडल सॉल्यूशन। इमल्सन में क्या होता है, लिक्विड को लिक्विड में ऐड किया जाता है, लिक्विड इन लिक्विड बोल सकते हैं, लिक्विड इन लिक्विड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्रीम है, जो फेस पे क्रीम है, तो यहाँ पे जो फेस क्रीम होता है, तो फेस जो क्रीम होता है वो भी क्या है, इमल्सन है, क्योंकि इसमें लिक्विड मिलाया जाता है, बहुत सारा केमिकल्स मिलाया जाता है और उसमें मिल्क भी ऐड किया जाता है, तब आपका फेस क्रीम बनता है। तो जितना भी ब्यूटी वाला क्रीम है वो सब क्या है, इमल्सन है। तो इतना याद रहेगा, इमल्सन में क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इमल्सन आपसे हमेशा पूछा जाएगा। आप लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने से पहले जरूर कोई ना कोई फेस क्रीम लगाते होंगे, तो वो क्या है, इमल्सन। तो वहां से आपको याद रह सकता है। या फिर शादी ब्याह में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारा फेस क्रीम का इस्तेमाल होता है। तो फेस क्रीम यदि आपको ध्यान में रहेगा और इमल्सन ही ध्यान में रहेगा तो हो जाएगा। तो इमल्सन में क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड को हम लोग इमल्सन बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मिल्क और फेस क्रीम, जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके बाद आपका यहाँ पे तो इमल्सन हो गया। इसके बाद सोल है। तो सोलिड को जब लिक्विड में मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं सोल। और एक और सोल है जिसको बोलते हैं सोलिड सोल। तो सोलिड को सोलिड में मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं सोलिड सोल, और सोलिड को जब लिक्विड में मिलाते हैं तो सोल बोलते हैं। तो यहाँ से आप चीज ध्यान में रखिएगा, सोलिड को जब लिक्विड में मिलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सोल। अब सोल जो है उसका एग्जाम्पल कौन सा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ये बहुत सारे मेडिसिन में इस्तेमाल होता है और कुछ जो सिरप होता है उसमें इस्तेमाल होता है। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को पहले देखते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ है, हाँ यहाँ पे, ये देखिए ये जो है ये आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। यहाँ पे देखिए क्रीम जैसा देखने को मिल रहा है। ये जनरली कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने में इसका इस्तेमाल होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, जैसे किसी का अगर बहुत दिन से पेट साफ नहीं हुआ है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सिरप आता है, यदि उसको दे दिया जाएगा तो वो तुरंत क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये जो मड है ये भी सोल का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिए ये मड से सब लोग खेल रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये मड है। तो ये जो मड है ये किसका एग्जाम्पल है, सोल का। एक देश है जहाँ पे मड का एक गेम होता है, जो साल भर में एक दिन मड डे मनाया जाता है, और उसमें वहाँ के सारे लोग कीचड़ में खेलते हैं। तो देखिए कीचड़ में अब स्टूडेंट लोग का यहाँ पे छोटा छोटा बच्चा का हुआ है स्पोर्ट जैसा गेम, तो इन लोग जीत गए हैं। तो ऐसा ही आप अपने आसपास भी खेल सकते हैं मड वाला गेम। और एक मड थेरेपी होता है जिससे बहुत सारा बीमारी भी ठीक होता है, उसमें मड लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये लेडी जो है मड थेरेपी कर रही है, मड थेरेपी, क्योंकि ये शहर में रहने वाली है तो मड वगैरह तो देखती नहीं है कहीं पे। तो कहीं पे गई है जहाँ पे मड मिल रहा है, वहां पे जाकर पूरा बॉडी में मड लगाया जाता है कीचड़ को,
और 5 से 6 घंटा वैसे ही रह जाता है। यहाँ पे देखिए ये फेमस हीरोइन है जिनका नाम है शहनाज गिल। ये भी देखिए मड थेरेपी यहाँ पे हो रहा है। तो इसीलिए कीचड़ में खेलना चाहिए। अगर कीचड़ में नहीं खेल रहे हैं तो साल में एक बार धान के खेत में चले जाइए, वहां पे पूरा कीचड़ रहता है और धान भी रोप दीजिए वहां पे, और आपका मड थेरेपी भी हो जाएगा उसके साथ। तो अब क्या हो रहा है कि मड थेरेपी को बहुत ज्यादा ट्रेंड किया जा रहा है। सब एक्टर एक्ट्रेस जितने भी हैं वो सब अब मड थेरेपी करते हैं साल में एक बार। तो इसीलिए हम लोग को भी करना चाहिए। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और जो मड है वो किसका एग्जाम्पल है? सोल का एग्जाम्पल है। सोल में क्या होता है? तो सोल में जो सोलिड होता है, सोलिड इन लिक्विड, तो सोलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। जब सोलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सोल। जैसे जो मिट्टी है वो क्या है? सोलिड रहता है, और जब पानी गिरता है तो पानी में वो डिसॉल्व होने लगता है, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? सोल। तो इसीलिए मड भी एक सोल का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद आपका यहाँ पे है गैस इन सोलिड। तो गैस को यदि सोलिड में डिफ्यूज करते हैं तो आपका बनता है फोम। अब ये जो फोम है, फोम का एग्जांपल है, एक फोम है रबर, स्पॉन्ज और फ्यूमिस। अब ये क्या है? तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, गैस को हम लोग किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? गैस इन सोलिड। तो गैस को हम लोग सोलिड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जब गैस को सोलिड के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? फोम। और इस फोम का एग्जांपल है फोम, रबर, स्पॉन्ज, फ्यूमिस। इसको भी देख लेते हैं। तो जब हम लोग गैस को सोलिड में ऐड करते हैं तो आपका फोम बनता है। फोम को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये फोम है, और यहाँ पे फोम का ही फॉर्मेशन हो रहा है। फोम में क्या होता है? गैस को सॉलिड में डिसॉल्व होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं गैस, दूसरा कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड ये किसका है? फोम का एग्जांपल। तो यहाँ पे फोम में देख रहे हैं, यहाँ पे ये है रबर, स्पॉन्ज, यहाँ पे फ्यूमिस। ये फ्यूमिस क्या होता है? तो देखिए ये फ्यूमिस जो होता है, यहाँ पे स्टोन है, इस स्टोन में गैस देखने को मिलेगा। इस स्टोन में आपको गैस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि गैस इन स्टोन। अब ये जो इसको बोलते हैं प्यूमिस, ये स्पेशल टाइप का पत्थर होता है, स्टोन। इसका जनरली इस्तेमाल होता है जैसे जो हम लोग का पैर वगैरह खुरदुरा हो जाता है चलते चलते, तो उसको हम लोग यहाँ पे रगड़ते हैं, इससे रब करेंगे और वहां पे चिकना हो जाएगा। यदि आपका भी इस तरह का पैर हो गया है, यहाँ पे देखिए रुकड़ा टाइप से, तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पूरा जो पैर है वो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये बिफोर, ये आफ्टर, तो वैसे दिख नहीं रहा होगा। क्या होता है कि एड़ी जो होता है, एंकल वाला पोर्शन, वो खुरदुरा हो जाता है। तो ये जो प्यूमिस होता है, इससे हम लोग उसको जब रब करेंगे तो पूरा हट जाएगा। लेकिन रब डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले एक क्रीम लगाएंगे और उसके बाद रब करेंगे, नहीं तो पूरा स्किन ही खत्म हो जाएगा। तो प्यूमिस जो होता है एक स्पेशल टाइप का स्टोन है जिसमें गैस जनरली रहता है। तो फोम का एग्जाम्पल कौन सा है? फोम, रबर, स्पॉन्ज और प्यूमिस। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग को जो देखना है, इसके बाद जो हम लोग को देखना है वो है लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड को जब हम लोग सॉलिड के अंदर ऐड करेंगे, तो जब लिक्विड को हम लोग सॉलिड के अंदर ऐड करते हैं तो बनाता है आपका जेल। किसका फॉर्मेशन करेगा? जेल का। अब जेल का एग्जाम्पल कौन सा है? जेली, चीज, बटर। तो जेल में हम लोग क्या करते हैं? लिक्विड को
लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड को हम लोग सॉलिड में ऐड करते हैं। जब लिक्विड को सॉलिड में ऐड करेंगे तो वो आपका बनेगा जेल, चीज और बटर। इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है एलोवेरा जेल, नाम भी सुने होंगे और कितना लोग भी यूज भी करते हैं। तो एलोवेरा जेल, तो ये जो जेल है इसमें क्या है, तो यहाँ पे जो जेल है और यहाँ पे जो है जेली। तो ये ध्यान में रखिएगा, जेली में जे होता है और जेल में होता है जी, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे जेली है, तो यहाँ पे एलोवेरा है। तो एलोवेरा किसका एग्जाम्पल है, जेल का, मतलब एलोवेरा जेल। तो वैसे तो हम लोग नाम भी सुने एलोवेरा जेल, तो उससे तो याद ही रहेगा। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक बच गया है। यहाँ पे देखिए, लास्ट जो टॉपिक है वो है सॉलिड इन सॉलिड। यदि सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं सॉलिड सोल। और सॉलिड सोल का एग्जांपल है कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कॉपी में पूरा लिख लेना है। और कॉपी में लिखने के बाद आपको इसको घर पे बैठ के थोड़ा सा याद कर लेना है और एक दो बार खुद से लिख लेना है कॉपी में, तो आपको याद हो जाएगा जल्दी से। तो सॉलिड सॉलिड को मिलाएंगे तो सॉलिड सोल बनेगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है मिल्की ग्लास, तो यहाँ पे जो है ये है मिल्की ग्लास। तो मिल्की ग्लास इसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड सोल। सॉलिड सोल क्या होता है, सॉलिड को सॉलिड में मिलाते हैं तो सॉलिड सोल बनता है। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये है जेम स्टोन, या फिर कलर्ड स्टोन इसको बोलते हैं, कलर्ड स्टोन। तो लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है तो आपको नींद भी आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सो रही है अभी, तो इसी तरह से आपको भी नींद आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ तक आपका जो कोलाइडल सोल है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और आपको वो जो टेबल है उसको याद कर लेना है अच्छे से।